देखिए एक नियम है ना, जानकी अम्बा मेरी नीचे बैठी, हनुमान जी ऊपर से कथवा सुनाने लगे, रामचंद्र गुण और सुनते ही माता कर दुख कथा तो कहीं भी सुनाओ, सुने आपको ये लग जाए भाई, लग जाए। हम लोग कथा के बाद भी दूसरी बात नहीं करते, कथे सुनाए रहते, बैठे तो शुरू हो गए। यहां से जाते हैं घर में भी बैठते हैं तो कुछ शुरू होता है, क्या सुनाया क्या नहीं, क्या रह गया। तो आप भी जिस प्रकार संत लोग बलियागिरी की सुगंध लेकर और पवन के द्वारा जीव मात्र में प्रवेश करा देते हैं, और ध्यान रखिएगा भगवान की भक्ति करना सरल, परंतु भगवान का भक्त मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा। भगवान ने जितने अवतार लिए, यदि भागवत भक्त लोग भगवान के अवतारों का लोक मंगल हेतु सदग्रंथ बनाकर प्रचार न करते तो भगवान को भी कोई जानता नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं, क्या तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम ते सकल भाई से वही सनमानी। प्रभु आपसे अधिक जो श्रेष्ठ सदगुरु को जाने और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करे। क्यों? हमने भगवान देखा नहीं, हमारे सदगुरु संत ने बताया तो हमने भगवान को देखा, और यह विश्वास करके मान लेने पर गुरु जी को भगवान का साक्षात्कार हो न हो, चेले को अवश्य होगा। जो मानेगा वो जानेगा। यहां लीला भाई है ना, अड़ैया भगत की कथा है, धन्ना जाट की कथा है, रांका बांका की कथा है, शबरी अम्बा की कथा है। मातंग भगवान चले गए और शबरी अम्मा के यहां भगवान चले आए। कथा है कि नहीं है? प्रमाणित कथा है। कथा कोई अन्यथा नहीं है, दंत कथा नहीं है, सत्य कथा, राम कथा, सत्य कथा, भक्त कथा, सत्य कथा, ये सत्य कथाएं। इसमें कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये जो है सो यथार्थ है। तो जो भक्त हैं वो प्रसार करते हैं। भगवान ने केवल संतों में यह क्षमता दे रखी है कि आप जिसको चाहोगे उसको मेरी भक्ति प्रदान करके सुभाषित कर दोगे। भगवान ने दे रखी है। देखिए 3 मणि, रघुवंश मणि, यह चिंतामणि, कौस्तुभ मणि, और एक विशेष मणि है संत मणि, चौथी। संत मणि में भगवान ने ऐसी क्षमता दे रखी है कि वो चाहे तो किसी भी जीव को भगवान की कथा प्रदान करके और पुनः उसको भी भगवान के भक्त बनाने की क्षमता दे देते हैं। तो हम मनुष्य हैं, संत का ऐसा वेश हो ऐसा नहीं, संत का स्वभाव लिखा है, सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सधाई। संत बहुत। हम हो सकते हैं, हम हैं, हम क्यों नहीं? और क्यों? अरे भाई हम तो जगत के जीव हैं, हमने ऐसा है, हम ऐसा, काहे सब याद करते हैं हम? महाराज सारे सत्कर्म, सारे पुण्य कर्म, भक्ति, गुणगान, संत संग, तीर्थ व्रत, सारे श्रेष्ठ कर्मों का फल भुसुंडी बाबा कहते हैं संत के मिलने से ही प्राप्त होती है। बिना संत के मिलने से ये चारों पांचों वस्तु प्राप्त नहीं होने वाली है। क्यों? संत ही अनंत में लगे हैं। जीव तो जगत में लगा है बेचारा, वो जगत से अपने को निकाल नहीं पाता। लेकिन जो अनंत के प्रिय पात्र संत हैं, जो सदा भगवान के स्मरण में लगे हैं, वह अपने लिए भी और जगत लिए भी भक्ति मणि ढूंढकर
और प्रदान करते हैं। ये पंक्तियां देखिए। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सारे सत्कर्मों का फल है भगवान की भक्ति की प्राप्ति, और भगवान की भक्ति बताने वाले जो हैं वो संत हैं, अनन्य, भगवान के अनन्यतम हैं। और हम ऐसे साधक संतों का संग करें जो हमको भगवान की ओर ले चले। जगत की ओर ले चलने वाले तो बहुत हैं, भगवान की ओर कोई नहीं। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भव दरिया के सर करे ले चले। जगत के बारे में उपाय बताने के लिए, अरे जगत तो छोड़िए ना, मुझे खांसी हुई है, इतना दवा बता दिया लोगों ने कि दवा खाएं तो ऊपर पहुंच जाए। इतनी जिसको मौका मिलता वो बता दे रहा है, लेकिन राम कृपा है, राघव की कृपा से आप सबकी दुआ से ठीक हो रही। हाँ अब ठीक है, कृपा है, लाला की दया है, आप सबका स्नेह न ठीक होती तो कथा कहाँ हो पाती। तो ये इनकी कृपा है, ये जो भी है सब इनकी कृपा है। तो जगत का जीव जगत की बताता है, परंतु जो भगवान के भक्त हैं वो केवल भगवान की बताते हैं, भक्तों की बताते हैं। और जो आपको भगवान की भागवतों भक्तों की कथा सुनाकर भगवान में ही लगा दे, समझिएगा मेरे लिए तो यही संत है, यही संत। हम कहाँ देखेंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे, हमारे नेत्र कहाँ हैं। मैंने कई बार सुनाया है, कोई आ रहे थे धाम तो पूछे महाराज नवरात्रि में वहाँ पहुँचे संत भी होंगे। हमने कहा ल अभी इसी में उलझे हो, सूरत की घटना है। मैंने कहा आप तो सूरत में बैठे हो, अपनी सूरत विचार रहे हो, जो अयोध्या जी पहुँचा वो हमसे आपसे पहुँचा है कि नहीं। अब कोई आता आता आएगा, आप लखनऊ में हैं, 135 किलोमीटर श्रीधाम अयोध्या जी हैं, तो आप तो पहुँचे माने जाएंगे ना भाई। अरे आप अभी नहीं पहुँचे तो आगे पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचे बगल में रहते हैं आप। कोई उत्तर प्रदेश के बंधु थे, मैंने कहा प्रयागराज कुंभ लगा था, नहाए हो? बोले महाराज अभी तो नहीं नहा पाए। हमने कहा दैत तेरे की कमाल है, बगले में कुंभ लगा तो अद्भुत हो भाई। कुंभ गए नहीं, सुना बड़ी भीड़ होती है। तो भीड़ नहीं होगी तो कुंभ कौन कहेगा, फिर तो माघ मेला हो जाएगा। कुंभ होगा तभी ना जब लोग आएंगे, भीड़ होगी। भीड़ से न डरिए, भीड़ तो घर में इतनी है, चारपाई नहीं मिलती है, लोग नीचे में सो जाते हैं। कोई घर छोड़ता है क्या? भीड़ होने दीजिए। देखिए हमारा एक स्लोगन है, छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार ही सुखी परिवार। हाँ, परिवार में नाना हो, दादा हो, दादियों हो, ताया हो, ताई हो, चाचा हो, चाची हो, फुआ भी आई हो मछली वाली, सब हो, तब न घर। हाँ, पूछे के पर ई के कर हो मुनुआ, तब परिवार का मतलब है। का है दो ही प्राणी, राजा रानी हो गया, कोई मतलब है क्या?
परमात्मा का परिवार कितना बड़ा है। अरे थोड़ा कुछ सोचिए ना, समय ऐसा गुजरे कि दिन रात का पता न चले, ऐसा गुजरे। संत लोग अकेले नहीं रहते, संत लोग अकेले नहीं रहते। संत लोग के आश्रम पर कम से कम 100-200 लोग रहते। अब तो मशीनीकरण हो गया, जहां देखिए वहां। पहले घड़ी घंट बजाने वाले रहते थे 4-5 लोग, शंख बजाने वाले और मजीरा बजाने वाले। अब तो कुल काम मशीनिये करत बा, दम दुड़ुम दम दुड़ुम दम दुड़ुम। आरती होगी, ये ऐसा नहीं चलता। हाँ, ये नहीं, ये भक्ति। राम जी चाहते तो अकेले रावण को नहीं मार देते क्या? क्या आवश्यकता थी? जिस राम का एक सीक बाण जयंत को, इंद्र के पुत्र को, देवराज के पुत्र को, ब्रह्मधाम शिवपुर सबलो का, फिरा समित व्याकुल भय चोका, काहू बैठन कान वो ही राख को सकई राम। तीनों लोग दौड़ा दिया, सीक का बाण वही राम जी के, रावण के बारे में पैदल चले का काम। लेकिन नहीं, ये मेरे राम का रामत्व है। मैं परमात्मा होके नहीं आया हूं, मैं तो पुत्र बनकर आया हूं। सुना था आपने? स्वर्ग का देवता सामने आ गया। आप सामान्य जन बनकर जियो, मेरे प्रभु जैसा रहो। सामान्य बनकर जिएंगे आप तो आप में राम जी का यह चरित्र अवतरित होगा, तब भक्ति दृढ़ होगी। कई लोग जब पिताजी से भी अधिक माला जपने लगते हैं ना, तो पिताजी को प्रणाम करना बंद कर देते। ओम ओम ये क्या है? बाबूजी से हम सिद्ध हैं, ओम। बाबूजी भी नहीं बोलेंगे, अब ओम बोलेंगे। ये क्या मतलब? हाय हाय, अपने हाथ है ना बिगाड़िए भाई। देखिए, जो हमारी राम कथा के श्रोता हैं वो तो यही समझे कि हम 3.5 हाथ के मानव जन्म लिए हैं और मानव वृत्ति में जीना है। मानव होकर भगवान बनेगा, वो जेल काटेगा। ये अपराध कदापि नहीं करना चाहिए। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, जो भगवान कर गए वही करना, अन्यथा नहीं करना। मैं बारंबार ये प्रसंग रखता हूं, हम मनुष्य हैं, माता पिता हमारे भगवान हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, जिसको देखा वो हमारे भगवान है। निष्ठा बनाओ। यह भूमिका है अगले प्रसंग की।